खामद ने शक की बुनियाद पर टोकों के वार से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। उसने खुद जाके बताया मैं अपनी बीवी को कर आया हूँ, ठीक है तो जाके उठा लो। 23 साल उसके साथ ज़िंदगी गुजारी है। 23 साल, जिस जानवर के साथ 23 साल ज़िंदगी गुजार लो ना, वो उसके साथ प्यार होता है, उसको ऐसे करने को दिल नहीं करता। हमारी सबसे बड़ी बहन थी, वो हमारी माँ थी। बच्चों ने यही बताया है, बस अम्मी अब्बू की इसी वजह से लड़ाई होती थी, वो काम पे नहीं जाता था। 47-50 साल उसकी उम्र हो गई है, फिर बूढ़ी हो गई, तब गलत हो गई थी। कह रहा था अपने भाइयों से लेके आओ, अपने बाप से लेके आओ, आपके 5 भाई है उससे लेके आओ। वज़ीर आला साहब, गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता, आपकी मेहरबानी हमें इंसाफ दिलवाया जाए। नाजरीन, जिस कमरे में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक खातून का कत्ल किया जाता है। कहा जाता है कि शक रिश्तों की बुनियाद को खोखला कर देता है और जब ये नतीजे निकलते हैं तो वो बड़े भयानक और ख़तरनाक होते हैं, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही एक वाक़या शहर लाहौर में पेश आया, जहाँ पर खामद ने शक की बुनियाद पर टोकों के वार से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। धड़ एक पासे, सर एक पासे, न जाने वो किस तरह उसके साथ ज़िंदगी को पहले मैनेज करती रही होगी, लेकिन आखिरकार नौबत यहाँ पर आ तक पहुँची कि उस सफ़ा खामद की जानब से अपनी बीवी को कत्ल करना पड़ गया। वजह यह बताई गई कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे शक था उस पर कि उसके दूसरे नाजायज़ लोगों के साथ नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात थे। अब असल कहानी है क्या, असल हकीकत है क्या, ये वाक़या कब पेश आया, उस मुल्ज़िम ने अपनी बीवी को क्यों किया, ये सारी तफसीलात लेने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मकतूला के भाई अली रज़ा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बताता चलूँ कि मुल्ज़िम का नाम अमीन था और जो मकतूला थी उनका नाम कलसूम बीबी था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि ये वाक़या कब पेश आया था? ये 28 तारीख को पेश आया सर। 28 तारीख को पेश आया। आपको कब इतला दी, किसने इतला दी? हमें तो सर पुलिस ने इतला दी है। पुलिस उसने खुद जाके बताया मैं अपनी बीवी को कर आया हूँ, ठीक है तो जाके उठा लो, उसके या किसी को तला दे दो। उसकी बहन, मेरी सिस्टर का घर इधर है, उसको जाके पहले तला मिली, उसने मुझे कॉल की है भी मैं आपकी बहन को उसने खामद ने कर दिया तो जाके उठा लो। हम मौके पे पहुँचे हैं तो पुलिस इधर मौजूद थी, ऐसे पड़ी हुई थी। उसने जालिम ने ऐसे ऐसे किया है। 23 साल उसके साथ ज़िंदगी गुजारी है। 23 साल, जिस जानवर के साथ 23 साल ज़िंदगी गुजार लो ना, वो उसके साथ प्यार होता है, उसको ऐसे करने को दिल नहीं करता, ठीक है। उस जालिम ने, या उसके 5 बच्चों की माँ, 3 बच्चे फौत हो गए, 2 बच्चे उसके मौजूद है, 5 बच्चों की माँ थी, उसने टोके के साथ ऐसे ऐसे जुल्म किए, ऐसे गर्दन पे, ये चेहरे पे, कान पे, कमर पे। आप लोग देखो तो आप उसको कहो ये कि आप कैसे उठा रहे हो। वो हमारी हिम्मत है, हमने कैसे उठाया, उठा के उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, फिर उधर जाके पोस्टमार्टम करवा के हम गाँव में जाकर उसको दफन किया है। वो हमारी हिम्मत है, हम सर क्या करें, हम टूट गए अंदर से। हमारी सबसे बड़ी बहन थी, वो हमारी माँ थी, बहन नहीं थी, हमारी माँ थी। समझिए उसने क्या किया, ऐसा जुल्म किया, उसने क्यों किया। आपको वजह था हमें बता देता। वो इतनी मासूम थी, उसके पास तो मोबाइल भी नहीं था। इस दौर में मोबाइल भी नहीं था। वो दौर कौन सा जा रहा है, इस दौर में उसके पास मोबाइल भी नहीं था। लाश इसी कमरे में पड़ी हुई थी? इसी कमरे में, ये कमरे में पड़ी हुई थी। ये वाला जो इसी तरफ गर्दन उसकी उधर थी, टांगे इस तरफ थी, इधर उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो जालिम ने पता नहीं क्या, उसने एक जो होता है ना अचानक, उसने काम किया पूरे प्लानिंग के साथ, एक पूरे प्लानिंग के साथ काम किया है। टोका लेके आया, टोका भी नया टोका लेके आया, उसको गर्दन पे ऐसे ज़िबा किया, गर्दन उसके सार से खत उसने उतार दिया। हम किधर जाएं, हमारी गरीब आदमी को इंसाफ भी नहीं मिलता इस दुनिया में। कलसूम की उम्र कितनी थी? उसकी उम्र थी 47 साल। 47 साल। 23 साल जिस तरह आपने बताया कि शादी को हो गए थे, इन 23 सालों में कलसूम ने घर आकर कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है? कभी उसने कभी बात की ही नहीं। वालिद साहब ने 2-3 दफ़ा पूछा कोई मसला परेशानी बेटा हो तो मैं बताऊँ। उसने कहा अबू जी मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है। हाँ कभी कभार उसकी हो जाती थी काम की वजह से, वो काम उसको कहता था काम कर। एक खतून है, कैसे काम करे, तुम खुद काम पे निकल, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, उसको काम पे लगा, तुम खुद काम कर, खर्चे फोल्ड कर, शहरदारी के खर्चे हैं खुद फोल्ड कर। उसको पीछे 1 साल से उसको फालज हुआ था, ठीक है। उसकी हमने खुद इलाज करा, उसके पास अमीन के पास पैसे नहीं थे, हमने खुद इलाज करवा के
तो उसका इलाज करवाया, उसको सही किया। वो इस स्टेट पर उस टाइम पहुँच गई थी, बस डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया था ये बचने वाली नहीं है, आप इसको घर ले जाओ। तो फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, वो बच गई, ठीक हो गई। उसने कहा मैंने अपने घर जाना है। फिर इधर आ गई, वाला साहब ने कहा हमें खुशी है, आप अपने घर जाके बसो, हमें क्या है। इधर आ गई, इधर आन के लाहौर आ गए, बस उसने ऐसे ऐसे, ये पता नहीं उसने क्या किया सर, ऐसा क्यों किया। अमीन के साथ पहले कोई रिश्तेदारी थी या जब ये रिश्ता हुआ तब रिश्तेदारी बनी? रिश्तेदारी है थी, जो मेरी दादी है ना उसका ये मामू का बेटा था, ठीक है। रिश्तेदारी के साथ थी, हम देते ही रिश्तेदारों में गैर बलादरी को हम रिश्ता देते भी नहीं है, ठीक है। बस उसने ये सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता ये है, जिसको अपनी बहन दे दो या बेटी दे दो, उससे करीबी रिश्ता क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं, कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे करीबी रिश्ता तो कोई भी नहीं है। अभी मैं खुद शादीशुदा हूँ, ठीक है, इंसान के मामलात घर में हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, ठीक है। तुम एक मार लो, दो चपेड़े मार लो, काम ख़त्म कर लो। अभी ये तो नहीं तुम उसको गर्दन ही लादा कर लो, उसको बाजू काटने की कोशिश करो, उसका ये कान काटने की कोशिश करो। तुम जानवर हो या इंसान हो? ये आपने ऐसी हरकत की है, लोगों को भी बताया जाए, ये जो ऐसा कोई और भी करे उसको उसको सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आज इसके साथ किया कल किसी और को साथ भी किसी का कर लेगा। मेरी 4 बहनें हैं, फ़र्ज़ करो कोई मामला तो हो जाते हैं, वो भी पकड़ के ऐसे कर देगा, हम क्या करेंगे। यहाँ पर वो करने के बाद खुद पुलिस स्टेशन जाता है? हाँ, खुद पुलिस को उसने बताया, पुलिस ने खुद, ये पता नहीं पुलिस ने बाहर अरेस्ट किया या खुद पुलिस को उसने बताया, पर पुलिस ने हमें बताया आप हम आपकी बहन को कर दिए। पहले सबसे पहले मौके पे मैं ही इधर पहुंचा हूँ, फिर मेरी सिस्टर पहुंची है, फिर मेरी बहन पहुंची है, हम सारे फिर इधर आ गए हैं। मेरा माँ बाप बूढ़ा, तकरीबन मेरे वाला साहब की 70-75 साल उसकी उम्र हो गई है, ठीक है। उसको तकरीबन 1.5-2 साल पहले बड़े भाई का सदमा लग गया, वो उसको अटैक हुआ, वो फोत हो गया था। अभी 1.5 साल बाद ये भी जवान ही थी, सबसे बड़ी बहन थी, इसको ने कर दिया है। ये क्यों किया हमें बता देता, कोई वजह थी, कोई मसला मसाइल था हमें बता देता, उसके पास मोबाइल था, मैं इनके पास, हमें कॉल कर देता, ये साथ मेरी रहायश है वान चौक पे, मुझे बता देता ये मसला मसाइल है। भाई तुम ठीक है, एक इंसान गलत है, इंसान से गलती हो भी जाती, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप पकड़ के उसके माँ बाप के घर दे दो, ये लो भाई मेरे अभी समझ में नहीं आ रही, मैं इसके साथ गुजारा नहीं कर सकता, दे दो, मैं तलाक दे दो, ये उसको छोड़ दो, अलग लदा कर लो। ये कौन सा तरीका इन जानवरों के साथ, जानवर वाला उसको सलूक किया है। अपने उन बच्चों से पूछा नहीं है कि बेटे कभी कोई माँ बाप की आपस में लड़ाई होती हो तो बच्चों से कोई तफसील लेने की कोशिश नहीं की? बच्चों से तफसील लेने की कोशिश की है, बच्चों ने यही बताया है, बस अम्मी अब्बू की इसी वजह से लड़ाई होती थी, वो काम पे नहीं जाता था, उसको कहता था काम कर, तुम खुद जाके फैक्ट्री में काम कर। जब वो फिर फैक्ट्री में सोचती थी, ऊपर से गलत गलत उसके पे शक करता था, फिर उसने कहा भाई मैं काम पे नहीं जाना, मैंने घर बैठना है, मुझे तुम घर ला के दोगे, जिधर से मर्जी ला के दो, चाहे जिससे मर्जी ला के दो, मैं घर बैठ के खाऊंगी, मैंने काम पे नहीं जाना। अमीन खुद क्या काम करता था? ये मेहनत मजदूरी करता था। और बीवी को प्रेशराइज करता था कि आप ही घर से बाहर निकलो और कमा कर ले आओ, हालांकि वो फालिज की मरीज थी। जी, वो कह रहा था अपने भाइयों से लेके आओ, अपने बाप से लेके आओ, आपके 5 भाई है उससे लेके आओ, आपका बाप है, मेरे लिए वो खर्चा भी नहीं। और यार हमने अपनी सबसे बड़ी बहन दे दी, और क्या दें यार, सारे अगर नहीं कमा सकता तो मैं बताता मैं उधर ले जाके हम उसको रोटी भी देते रहते, 3 टाइम का खाना भी दे देते, इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऐसा जालमों से तो सलूक तो ना करता हमारे साथ। मैं मरियम नवाज से यही अपील करूँगा, वज़ीर आला साहब, गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता, आपकी मेहरबानी हमें इंसाफ दिलवाया जाए, उसको सजाए मौत होनी चाहिए। जैसे उसने टुकड़े टुकड़े इसके किए ना, ऐसे उसके भी टुकड़े होने चाहिए, ताकि कल किसी और को पता चले, किसी के साथ ऐसा करने दीजिए, 100 दफ़ा सोचे भी भाई ऐसे किया था, उसके साथ भी ऐसे हुआ है। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब, CCTV आजकल मौजूद है, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, समझिए। ऐसे मौके, ऐसे मुजरम को तो मौके पे मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके को, मुजरम को मौके पे मारोगे तो तक कल आगे ये आगे माशरा नहीं फैलेगा, नहीं तो आगे आगे ये बात फैलती जाएगी, ऐसे होता जाएगा, हमारी और बहनें कोई भी कर देगा, फिर हम सारी ज़िंदगी इसी काम पे लगे रहेंगे। मेरा बूढ़ा माँ बाप है, वालदा को सदमा लग गया जो उठ ही नहीं सकती, वालदा को सदमा लग गया उठ ही नहीं सकता, क्या करे। औलाद का, बेटी का, बेटे का सदमा कम नहीं होता, जिसका बेटा होता है, जिसकी औलाद होती है, उसको ही पता होता है उसके दिल पे क्या गुजरती है, समझ आई। माँ बाप को पता है, हर टाइम सोच के ऊपर से लोगों की बातें, वो ऐसे थी तब मारा है, ऐसे थी तब मारा है, लोगों को क्या पता वो ज़िंदगी गुजार रहे थे, किस तरीके से गुजार रहे थे। 23 साल पहले उसका ठीक थी, कोई कभी बात सुनने को नहीं मिली, कभी कोई शिकायत नहीं आई। ये 2 साल में वो गलत होगी, जब बूढ़ी होगी, 47-50 साल उसकी उम्र होगी, फिर बूढ़ी होगी, तब गलत हो गई थी। मुझे ये तो बताएं,
पहले उसने जब जवानी थी 17-18 साल की उम्र में शादी की है, उस टाइम तो कभी माँ बाप को शिकायत नहीं मिली, अभी मिलनी थी। बहरहाल हमारी यही अपील है, ज़फ़र चट्टा से अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है, वज़ीर आला साहब हमें इंसाफ दिलवाया जाए, हमारी बात सुने। तीसरी दफ़ा हो गया हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारी किसी ने बात नहीं सुन रहा। हमें इंसाफ दिलवाया जाए, आपकी मेहरबानी, हमें इंसाफ चाहिए वज़ीर आला साहब, इंसाफ चाहिए बस। नाजरीन, ये वीडियो बनाने का मकसद, इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये था, ये एक सबक है दूसरे माँ बाप के लिए भी, बहन भाइयों के लिए भी। अगर आप कहीं पर अपनी बेटी का, अपनी बहन का रिश्ता करते हैं तो वक्तन फ़वक्तन उनसे पता ज़रूर कीजिएगा कि आपके साथ बुरा बिहेव तो नहीं किया जाता। यहाँ पर मामला कुछ और था, यहाँ पर मामला मियाँ बीवी के दरमियान था। बाज़-औक़ात जब मियाँ के जो घर वाले होते हैं वो भी अपनी बहू के ऊपर, उस बेटी के ऊपर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। इस तरह की बेतहाशा स्टोरियाँ आज भी हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। उनको दबाया भी जाता है, वो शो भी नहीं करवाई जाती, किसी को बताया भी नहीं जाता। लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? मेरी भी आपसे ये दरख्वास्त है कि उस जालिम इंसान को ऐसी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कल अगर इस मुआशरे के अंदर कोई और बदबख्त उठता है और इस तरह का वो काम करता है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरा अंजाम इस तरह होगा जिस तरह पिछले वाक़ये में उस शख्स के साथ हुआ था। आखिर कब तक इन गरीब माँ बाप की बहन बेटियाँ इस तरह जुल्म की भीड़ चढ़ती रहेंगी और अपनी जान गंवाती रहेंगी? आखिर उस कलसूम बीबी ने 23 साल उस शख्स के साथ गुजारे। उन 23 सालों में कभी भी उस खातून ने शिकायत नहीं लगाई अपने घर वालों को कि मेरे खामन मेरे साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की है कि ये मेरा अपना घर है, मैं निज़ाम को चलाऊंगी। वो जालिम शख्स अपनी औरत को घर से बाहर निकालता था, जाओ कमा कर ले आओ। आखिर वो औरत कब तक कमाती? उसके जिस्म के अंदर से जान चली गई थी, फालिज का अटैक हुआ था, डॉक्टरों ने यहाँ तक कि जवाब दे दिया था। उस औरत के अंदर सोचो कितनी जान बच चुकी होगी, वो किस तरह घर से बाहर कदम रखती और कमा कर लाती। उसकी सिर्फ यही इल्तजा थी कि मेरे खामद आप जाएँ, कमा कर ले आएँ, थोड़ा ले आएँ, ज़्यादा ले आएँ, हम खुश हैं, खाते रहेंगे। लेकिन खामद के अंदर एक हड हरामी छुपी हुई थी कि नहीं, मैंने नहीं जाना कमाने, तुम बाहर निकलोगी, तुम कमा कर लाओगी। इतना जुल्म किया गया उस खातून के साथ। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, आपसे एक स्पेशल दरख्वास्त है, ये दरख्वास्त हमारी तरफ से भी है, ये दरख्वास्त इस शख्स की तरफ से भी है जिसकी बहन ने अपनी जान दे दी। उस शख्स को इस तरह, इतनी, मैं कहता हूँ जिस तरह इस खातून को सज़ा दी गई, बिल्कुल इसी तरह उस शख्स को भी सज़ा दी जाए, ताकि हमारे मुआशरे के लिए एक मिसाल बन जाए कि इस तरह का जुल्म करने वालों के ख़िलाफ़ फिर किस तरह निपटा जाता है। हमारा कानून इतना सख्त होना चाहिए। सर, बाकी आप कुछ कहेंगे उन लोगों को जो अपनी माओ, बहनों, बेटियों की शादी करने वाले हैं? बस मैं आपसे सबसे ये अपील करूँगा, जिधर भी रिश्ता दो, देख सोच के रिश्ता दो। खुदारा ऐसी हरकत किसी बेटी की या किसी बहन के साथ ना हो जाए। मैं बार बार यही अपील करूँगा भी देख सोच के रिश्ता दो, बहरहाल हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हम गरीब आदमी हैं, देखो किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते। आगे से अदालत में इतने केस, पैसे खर्चे, वकीलों को, मुंशियों को, आगे आगे आपको पता है आजकल दौर सारा पैसे का है। पैसे के बगैर गरीब आदमी को कोई बात भी नहीं सुनता। मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरी आवाज़ सुने, मेरी आवाज़ सुने। मरियम नवाज, छोटी छोटी बात, कोई रोड बनाना हो आप बात सुन लेती हो, किसी की गली बनानी हो आप बात सुन लेती हो, किसी की मेट्रो का स्टॉप आगे करना हो बात सुन लेती हो। ये बात सुनने वाली आप, ये हमारी बात सुनती नहीं है और आप काम कीजिए, हमारी भी बात सुने। गरीब आदमी, आपसे अपील करता हूँ, आप हमारी आवाज़ सुने। इस दरिंदे को, इस को सख्त से सख्त सजा दी, जिसके टुकड़े टुकड़े करके नहर में फेंका जाए। जिससे हमारी बहन के साथ की है, ऐसे इसके साथ भी होना चाहिए, फिर ताकि फिर जान को सुकून मिलेगा। ऐसे नहीं तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। हमारी और भी बहनें हैं, उसके साथ भी कल को दूसरे हमारे बनवई उठ के ऐसे करते, फिर हम सारी ज़िंदगी ऐसे काम पे ही रहेंगे। खुदारा, ये हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ज़फ़र चट्टा साहब, इसको देखें, ख्याल करें, हमारा आपकी मेहरबानी। बस हम आपसे यही अपील करते हैं, हम गरीब आदमी है, मेरा माँ बाप बूढ़ा है, बहुत उसको सदमे, आपकी मेहरबानी, हमारी बात सुने। कोई बदतमीजी करता है, किसी खातून के साथ करने की कोशिश करता है तो सीसीडी आ जाती है, नेफे में भी चल जाते हैं। लेकिन आखिर अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है जहाँ पर मुकम्मल इंसाफ की ज़रूरत है। बाकी अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।